गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि बड़े अफसोस की बात है कि मैं वहां नहीं पहुंच सका। बड़े अफसोस की बात है कि वह जिंदा नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि उसकी तबीयत खराब है। बड़े अफसोस की बात है कि वह यहाँ नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस यहाँ पे आप एक वर्ड्स देख पा रहे हो जो कि बहुत ही कॉमन है, हर सेंटेंस में है। बड़े अफसोस की बात है, तो इंग्लिश में इसे कैसे कहा जाता है आइए देखते हैं। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है इट इज़ अ पिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बड़े अफसोस की बात है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट इज़ अ पिटी दैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बड़े अफसोस की बात है कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। इट इज़ अ पिटी दैट आई कुडंट रीच दियर। इट इज़ अ पिटी दैट आई कुडंट रीच दियर। बड़े अफसोस की बात है कि वह जिंदा नहीं है। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नो मोर। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नो मोर। बड़े अफसोस की बात है कि उसकी तबीयत खराब है। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट वेल। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट वेल। बड़े अफसोस की बात है कि वह यहाँ नहीं है। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट हियर। इट इज़ अ पिटी दैट ही इज़ नॉट हियर। बड़े अफसोस की बात है कि वह पार्टी में नहीं आया। इट इज़ अ पिटी दैट ही डिडंट कम टू द पार्टी। इट इज़ अ पिटी दैट ही डिडंट कम टू द पार्टी। बड़े अफसोस की बात है कि हम उससे नहीं मिल सके। इट इज़ अ पिटी दैट वी कुडंट मीट हिम। इट इज़ अ पिटी दैट वी कुडंट मीट हिम। बड़े अफसोस की बात है कि तुम परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इट इज़ अ पिटी दैट यू कुडंट पास इन द एग्ज़ाम। इट इज़ अ पिटी दैट यू कुडंट पास इन द एग्ज़ाम। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, वो है मीन अ लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत मायने रखना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मीन अ लॉट, फिर उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। कैसे यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो मीन अ लॉट में जो यह मीन है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी। यू मीन अ लॉट टू मी। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। सी मेंट अ लॉट टू मी। सी मेंट अ लॉट टू मी। वैसे यहाँ पे आप मेंट जो देख पा रहे हो ये मीन की सेकेंड फॉर्म है। ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने मीन की जगह मेंट का यूज़ करें। यह 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दिस 100 रुपीज़ मीन अ लॉट टू मी। दिस 100 रुपीज़ मीन अ लॉट टू मी। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। अब तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ? डू आई मीन अ लॉट टू यू? डू आई मीन अ लॉट टू यू? उसकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। हर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके लाना, थोड़ा थोड़ा करके तुमने सारा खत्म कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके सब समझ जाओगे। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा
तो इसकी जो इंग्लिश में फ्रेज होती है वो है लिटिल बाय लिटिल, मतलब कि थोड़ा थोड़ा या थोड़ी थोड़ी। तो चलिए गाइस इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे लिटिल बाय लिटिल। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ईट लिटिल बाय लिटिल, ईट लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके लाना, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके तुमने सारा खत्म कर दिया, यू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल, यू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके सब समझ जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके वह ठीक हो रहा है, ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल, ही इज रिकवरिंग लिटिल बाय लिटिल। उसकी इंग्लिश की नॉलेज थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव हो रही है, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज इम्प्रूविंग लिटिल बाय लिटिल। वह थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा वह इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल, ही इज लर्निंग इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।